हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है दो पांव जैसा। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है दो पांव जैसा। अगर एक पांव आगे है तो पिछला वाला पांव जो है उसको संभालता है, और पिछला वाला पांव अगर आगे है तो पहला वाला पांव उसको संभालता है। इसी तरह हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है। दोनों का रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ही मजबूत कर देगा। ये वीडियो उनके लिए है जिसका रिलेशनशिप मजबूत नहीं है, या जिसका रिलेशनशिप मजबूत है उसको और कैसे मजबूत बनाए। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ऐसे स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर देते हैं। तो हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू स्टार्ट दिस वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद साहिल और आज की टॉपिक है हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप इन योर लाइफ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जैसे आपकी अगर शादी होने वाली है या आपकी शादी हो चुकी है तो उसमें आप कैसे जानेंगे कि सामने वाले अच्छा है या सामने वाला सही नहीं है, यानी आप कपल को कैसे आप समझ पाएंगे कि आपकी रिलेशनशिप में क्या दिक्कतें आ रही है। तो सबसे पहले आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आपकी रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रेंथ होगी, कुछ आपकी रिलेशनशिप में कुछ ताकत होगी, उस ताकत को पहचानिए। वो ताकत आपके रिलेशनशिप में क्या है? ये ताकत आपके जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ऐसी ताकत हो जिसके बिना आप एक दूसरे के बिना आप नहीं रह सकते। कुछ वीकनेस होगी, वो वीकनेस क्या है? वीकनेस ये हो सकती है कि जैसे आप एक दूसरे से कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे कोई भी वीकनेस होगी, कोई क्या कहते हैं स्ट्रेंथ होगी, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है? अब अवसर आप देखिए कि अपने रिलेशनशिप को और कैसे और अच्छा बना सकते हैं। किसी का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगा, उनसे वो चीज़ देखिए कि वो क्या इंप्लीमेंट करते हैं अपने रिलेशनशिप में, क्या चीज़ें वो फॉलो करते हैं जिसके उनका रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत है। उसके बाद कुछ थ्रेट हो जाए, कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, उस दिक्कतों को देखिए क्या वो दिक्कतें आ रही हैं जिसके माध्यम से आपके रिलेशनशिप में दरारें आ रही हैं, जिसके माध्यम से आपके रिलेशनशिप में कुछ टकरार हो रहा है। तो वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ लिखना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है कपल की। उसके बाद वीकनेस लिखना पड़ेगा कि वीकनेस क्या है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी, कहाँ से आप और अच्छा रिलेशनशिप देख के और अपने रिलेशनशिप में इम्प्लीमेंट करके उसको आप सक्सेसफुल बना सकते हो। उसके बाद थ्रेट्स यानी दिक्कतें क्या क्या आ रही है उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा इसी पॉइंट में दूसरा जो है वो है नाइस एनालिसिस। नाइस एनालिसिस क्या हो सकता है? नाइस मतलब नीड, आप दोनों की नीड क्या है, क्यों नीड, आपकी नीड को देखना पड़ेगा। आप दोनों की ऐसी क्या नीड है जिसके माध्यम से आप दोनों शादी किए। जैसे आप दोनों नीड ये हो सकती है कि आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को आप कुछ अपनी फीलिंग बता सकते हैं, वो नीड आप में पहचानना पड़ेगा। उसके बाद वो इंटरेस्ट क्या है, आप शादी किए हुए थे, आपकी इंटरेस्ट कुछ होगी। जैसे इंटरेस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी इंटरेस्ट है जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। इंटरेस्ट जैसे आप दोनों साथ में रहते हो तो देखते होंगे आप लोग खुशी हंसी मजाक करते होंगे, कुछ इंटरेस्ट होता होगा एक दूसरे के साथ में। जैसे दोस्तों का इंटरेस्ट होता है बाहर जाने घूमने का, बच्चों का इंटरेस्ट होता है खेलने का, कुछ ऐसे आप लोगों का भी इंटरेस्ट, उसको आप समझिएगा। उसके बाद होता है कंसर्न, किस बात को लेकर आप हमेशा ज़्यादातर उतावले रहते हैं, किस बात को लेकर आप जल्दी आप अपने आप को झगड़ा करते हैं, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीदें। बहुत से कपल में क्या होता है कि बहुत सी दूर की चीज़ें उम्मीदें लगाए बैठी रहती हैं कि हमको ये करना है, ये चीज़ें हमारी लाइफ में हो गई। ऐसा नहीं, एक्सपेक्टेशन पहले आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू नीड एंड वांट। आपको चाहिए क्या और आपकी ज़रूरत क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको जैसे हेलीकॉप्टर की चाहत है बट ज़रूरत नहीं है, यानी आपको लाइफ में ज़रूरत नहीं, वो आप चाह रहे हैं। जैसे बहुत से लोग हो सकते हैं उनकी लाइफ में कुछ चाह रहे हैं तो यार मेरे पास ये बड़ी कार है, वो चाह रहे हैं, उनकी अभी ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि टू व्हीलर से उनका फ़ायदा हो जाए, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, यानी इसमें आपको दो चीज़ पहले फॉलो करना पड़ेगा, एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, एक नाइस एनालिसिस करने पर, जिसके माध्यम से आपके रिलेशनशिप में दोनों चीज़ आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, चूज योर वर्ड्स केयरफुल्ली। जी हाँ दोस्तों, शब्दों से मिलकर बनता है बोली, शब्दों से मिलकर बनता है बोली। हस्बैंड और वाइफ का साथ होता है जैसे दामन और चोली। ना निकालो मुंह से आप दोनों ऐसे शब्द, ना निकालो मुंह से आप दोनों ऐसे शब्द जिससे बन जाए वो बारूद की गोली और आपके हस्बैंड में हो जाए झगड़ों की होली। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके झगड़ों में जरूर ऐसी होली होगी जो आप सोच रहे होंगे। यानी अपना शब्द जो है बहुत ही बारीकी से, बहुत सोच समझ के चूज करिए। यानी चूज योर वर्ड्स केयरफुली, सावधानी से चूज करिए, फिर उसको बोलिए। आप ऐसे डायरेक्टली बोल देंगे तो हो सकता है कि आप में गुस्सा वाला बात हो। अगर आप चूज करके बोलेंगे तो आप आराम से बोलेंगे, यानी कि आपके बात में
7% आप जो बोल रहे हैं, यानी मैं जो बोल रहा हूँ वो 7% होता है जब बात करते हैं, यानी वर्ड जो मैं आपको उच्चारण दे रहा हूँ, जो मैं निकाल रहा हूँ। उसके बाद टोन, किस टोन में बोल सकते हैं, बहुत से टोन में जैसे बोल सकते हैं यार, भाई, क्या, यानी टोन आपका कैसा है, कैसा नहीं है, आप कैसे प्यार से बोल रहे हैं, कैसे गुस्से में बोल रहे हैं, कैसे इत्मीनान से समझा रहे हैं, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत भूमिका निभाती है बात में। बहुत से झगड़े में होता है अगर बॉडी लैंग्वेज आप दिखाते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज 55% भूमिका निभाती है, 38% टोन आपका भूमिका निभाता है, और 7% ही यानी सबसे कम आपका शब्द निकालता है। यानी जब आप बोले तो बहुत प्यार से बोले, आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ ओपन बॉडी लैंग्वेज है, आपको खुल के बोलना पड़ेगा, अच्छे से बोलना पड़ेगा, यानी समझा कर बोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा जब भी आप अपने हस्बैंड या वाइफ से आप एक दूसरे से बोले तो वर्ड को चूज कर लें, तब उसके बाद बोलें। उसके बाद जो तीसरा आता है, कन्वर्ट योर प्रॉब्लम इनटू सोल्यूशन। अब ये क्या है, अब भाई कभी ना कभी तो झगड़ा तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि झगड़ा नहीं हो रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि आप में कैसा झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए झगड़ा, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलता हूँ। मान लीजिए आप ऑफिस पे है, हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, हस्बैंड ऑफिस पे है और वाइफ खाना बनाई हुई है, और खाना बनाते समय आपने बहुत भूख लगी थी। अब आप डाइनिंग टेबल पे आए, खाना खाने के लिए आए। अब आप वहाँ पे क्या देख रहे हैं, दाल में नमक बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट अपने वाइफ को चिल्लाएंगे? नहीं, आप यहाँ पे एक ट्रिक आजमा सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या आजमा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप सामने उसके खाना खा रहे हैं अपने वाइफ के, और दाल में आपका नमक ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जाने मन और दाल साथ में खाते हैं। उसके बाद जब आपकी वाइफ खाएगी दाल, ऑटोमेटिक उसको पता चल जाएगा कि दाल में नमक ज़्यादा है। उससे ये फील होगा कि हाँ, मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे डांट सकता था बट मुझे डांटा नहीं है। क्यों नहीं डांटा, क्यों, उससे प्यार करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, मुझे समझता है। अगर आप उसको ऐसे डांट देंगे, दोबारा हो सकता है कि दाल में नमक क्या, पूरी दाल ही नमक पूरे से भर जाए। अगर आप ऐसे प्यार से समझाएंगे तो दोबारा ये बात उसके माइंड में चली जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ पे स्टोरी क्रिएट कर दी है, वहाँ पे एक स्टोरी आपने बहुत बड़ी क्रिएट कर दी है। उसके बाद एक दूसरा हो सकता है, अब आपकी वाइफ नाराज़ है, अब वहाँ पर क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस पे हैं, आपकी वाइफ ने बोला था कि जानू मुझे मूवी देखना था या मुझे मार्केट जाना है, प्लीज़ जल्दी आ जाना घर पे, क्योंकि मुझे थोड़ा काम करके फुर्सत ले लूँगी, उसके बाद मुझे जाना है। उसके बाद आप आएँ, अब वहाँ पे आप आएँ, आपकी वाइफ पूरी तैयार होकर बैठी हुई थी, मेकअप वेकअप लगा के पूरी अच्छे से बैठी हुई थी। अब वहाँ पे आप पहुँचे देर से, आपकी वाइफ का मुंह एकदम, समझ गए उस समय क्या होगा, मुंह एकदम फूल गया होगा। आप गए वहाँ पे, अब आपकी वाइफ बोली, आ गए है, आपको बोलेगी जब आपकी वाइफ, आ गए, ऑफिस से छुट्टी मिल गया, मेरे लिए छुट्टी मिल गया। अगर आप वहाँ पे बोल देंगे कि चलो तुम्हें मैं मूवी दिखा देता हूँ, चलो जल्दी जल्दी करो, मैं मार्केट में ले, तो वहाँ पे आपको बहुत बोलेगी। क्यों बोलेगी, क्योंकि सीधे कहेगी हाँ तुम्हें तो सिर्फ फुर्सत ही नहीं मिलती, तुम्हें तो सिर्फ बोलना आता है, तुम्हें ये करना आता है, कुछ करते नहीं, वो आपको दुनिया भर का बोलेगी। उस समय आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस सब से बचना है तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे बनाना है, वहाँ पे आप उसकी सुनिए, अपनी वाइफ को सुनिए, उससे कहिए हाँ हाँ सही कह रही है आप, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। फिर कहेगी हाँ मैं तो वही कह रही हूँ ना, क्या आप मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम आप इसको कहना पड़ेगा हाँ मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं इस समय आपको बहुत टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी गलती है। अपनी गलती वहाँ पे एक्सेप्ट करते चलिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बोल नहीं रही है, अपने अंदर का भड़ास निकाल रही है। वो जब वो भड़ास निकाल लेगी तो ऑटोमेटिक वो शांत हो जाएंगी। इससे आपका क्या होगा, झगड़ा भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, जैसे आप अपने वाइफ के साथ क्या कर सकते हैं, WWE WWF, ये क्या होता है, झगड़ा नहीं, मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। WWE का मतलब होता है वाइफ विथ इमोशनल, WWF का मतलब वाइफ विथ फाइनेंशियल। कभी कभी आप अपने वाइफ को इमोशनली तौर पे समझा सकते हैं, यानी WWE वाइफ विथ इमोशनल, यानी उसको इमोशनली समझाइए, तो इमोशन अटैच करके समझाइए। उसके बाद WWF यानी वाइफ विथ फाइनेंशियल। कभी झगड़ा हो गया, यानी कभी देर से आप आ गए, तो 2 रुपये की चॉकलेट लेके आ जाइए, अपनी चॉकलेट दे दीजिए, हो सकता है उससे बात बन जाए। तो ये सब चीज़ें आपको आजमाना पड़ेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसके चौथे पॉइंट पे आता हूँ। चौथा पॉइंट ये है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये क्या होता है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी? जी हाँ, अगर आपके रिश्ते में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है तो आप जो रिश्ता है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में आपको ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ेगा, यानी आप जीरो टॉलरेंस, यानी आप बर्दाश्त ही नहीं करेंगे अगर वो चीज़ हो जाए। तो आपको देखना पड़ेगा वो कौन सी चीज़ है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में आप उसको नंबर बाय नंबर ऐसे लिख सकते हैं, जिससे कि माध्यम से अगर वो चीज़ हो रही हो तो पहले से उसको पता चले कि ये चीज़ अगर हम मेरे से या मेरे वाइफ से या दोनों में से किसी से होगा तो एक दूसरे को समझेंगे नहीं। ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में आता है। बिजनेस बड़ी बड़ी हो या कोई भी चीज़ बिजनेस हो, पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिसी नहीं होगा तो वो कुछ नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में क्या क्या हो सकता है, जैसे मैं बता सकता हूँ। जैसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में आप लिख सकते हैं
कि मैं तुमको अगर मेरे बिना पूछे 2 काम कर ली, उसके बाद तीसरा काम आएगा वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में होगा, मैंने उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इमरजेंसी में कोई भी चीज़ हो गया पूछ के बिना कर ली, यानी वो कोई बात नहीं, दूसरी बार कर ली कोई बात नहीं, तीसरी बार पूछना पड़ेगा, हमेशा तो इमरजेंसी नहीं आएगी। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में क्या आएगा, ऐसा कौन सा चीज़ जो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे एक दूसरे से, वो आप लिख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है जिसको आप बर्दाश्त कर नहीं सकते। उसके बाद ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस पर आप अगर सेपरेट वीडियो बनवाना चाहते हो उसको बताएगा, मैं बना दूंगा। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है लीडरशिप क्वालिटीज़। जी हाँ दोस्तों, लीडरशिप क्वालिटीज़ हमेशा सब में होती है। यह नहीं कि आपको नेता बनना है, आपको ऐसा नहीं कि आपको घर में आपकी हुकूमत चले कि हाँ मैं सब कुछ हूँ, इस घर में जो है वो मेरे द्वारा होता है, तो आपको ऐसा कतई नहीं करना। लीडरशिप क्वालिटीज़ में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें आपको भी नहीं आती होगी, बहुत सी चीज़ें आपकी वाइफ को भी नहीं आती होगी। अगर वाइफ ये वीडियो देख रही होगी, गृहिणियाँ ये वीडियो देख रही होगी, तो कुछ चीज़ें हस्बैंड को नहीं आती है, कुछ चीज़ें वाइफ को नहीं आती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि उनको आप समझाइए, उनको आप डांटेंगे नहीं। अब जैसे आपके हस्बैंड है, उनको खाना नहीं बनाने आता, अगर वो खाना बनाने आपके किचन में जा रहे हैं तो खाना नहीं बनाने आता, वहाँ आप उसको डांट नहीं सकते, आप उनको वहाँ पे समझा सकती हैं। यानी आपको लीडरशिप और यानी क्वालिटीज़ अपनाना पड़ेगा। वहाँ आप उनको समझाइए कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होगी, ठीक। उसके बाद अगर आपकी वाइफ को कोई चीज़ नहीं आता है, आपने कुछ दिया हुआ है, यानी लैपटॉप पे कुछ काम करने को दे दिया या कुछ करने को ऐसा डॉक्यूमेंट आपने खोलने को दे दिया, यानी आपको ऐसा डॉक्यूमेंट जो पढ़ नहीं पा रही हैं, तो आप वहाँ पे डांटिए मत कि तुमको ये नहीं आता यार, तुम क्या सीख कर आई हो, ये वो फलाने मका, कुछ नहीं। उनको आप लीडरशिप क्वालिटी से समझाइए, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, इसको ऐसे देखा जाता है, इसको ये स्टेप बाय स्टेप आप उनको समझाइए। ये नहीं कि आप उन पर तो आप चिल्लाए नहीं। अगर आप चिल्लाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपका वही रिश्ता जैसे पहले चलता था, फिर लड़ाई झगड़ा होगा। तो आपको समझाना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी आपको अपनाना पड़ेगा। जब तक आप अपना लीडरशिप क्वालिटी अपनाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो कैसे बात चलेगी। इसलिए आपको लीडरशिप क्वालिटी अपनाना पड़ेगा। अगर आप गुस्से में बोल दिए तो क्या होगा, गुस्से में बोला हुआ सब दोबारा मुंह से अगर आप निकाल दिए, जैसे आप गुस्से में बोल रहे हैं, अगर वो निकाल दे तो वो मुंह पे आप वापस नहीं अंदर जाएगा, वो बाहर निकल ही गया। यानी आप चूज योर वर्ड जो मैंने बताया तो उसको जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। ये वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊँगा। ये वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो मान के चलिए आपका रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा। और पार्ट 2 के लिए कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं कि पार्ट 2 आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और दूसरों को भी शेयर करें। वीडियो कम से कम 2 लोगों को शेयर करें, अपने रिश्तेदार में, अपने आसपास के, आपके व्हाट्सएप पे कम से कम बहुत लोगों में 2 लोगों को कम से कम इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे आपको दूसरी वीडियो जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस सब को करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आपके दिल की गहराई से ध्यानपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।